आज आपके साथ ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बनाने की कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। काली मिर्चों के साथ तैयार होने वाली ये चिकन कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आपसे गुजारिश एक ही करूँगा कि जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें एज़ इट इज़ आपने इसको फॉलो करना है। जितनी जितनी चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा उसी हिसाब से आपने इसके अंदर चीज़ें लेनी है। तो एंड में इंशाल्लाह मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, कढ़ाई ऐसी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 आपने इस साइज़ की प्याज ले लेनी है, वज़न में तकरीबन 220 ग्राम है। प्याज को कटिंग करने के बाद किसी भी कढ़ाई में पतीले में डाल दें, आधा कप इसके अंदर पानी डाल दें और कोई 4 से 5 इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल के इसकी मिक्सिंग करके इसके ऊपर कवर लगाएँ और मीडियम से इसकी आँच करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने दें। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और भी डाल सकते हैं। 5 मिनट के लिए सिर्फ प्याज को पकाना है हल्की आंच पे। 5 से 6 मिनट प्याज को आप पकाएंगे, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसकी जो स्मेल होती है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। इस प्याज का और हरी मिर्चों का आपने बना लेना है एक पेस्ट। वो आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ़िलहाल इसको हम करते हैं साइड पर। अब इसी कढ़ाई के अंदर दोस्तों 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और 2 इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं कुकिंग ऑयल के अंदर और 3 से 4 काली मिर्चियाँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन 1 किलो। तो 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है, इसके हिसाब से आपको जितना भी बनाना हो आप बना सकते हैं। मैंने बाज़ार से 1 किलो चिकन ली थी, सफाई वगैरह करने के बाद तकरीबन 850 ग्राम ये बची। ये नेट वेट 1 किलो नहीं है, अगर नेट वेट होती मैं आपको नेट वेट बताता। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और इस चिकन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई। इतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है जितनी देर तक चिकन का एक अपना पानी होता है ना, थोड़ी सी देर आप इसको पकाएंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ देगी। वो पानी आपने इसके अंदर से ड्राई कर लेना है और अदरक लहसुन इसके अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, भुन जाएँ। 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये काम आप तेज़ आंच पे करेंगे। तेज़ आंच पे इसलिए करेंगे ताकि चिकन टूटे ना। और जब इस तरह से आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना तो उससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो चिकन की बोटियाँ नहीं टूटती लास्ट तक, और दूसरा ये है कि चिकन के अंदर से जिन लोगों को स्मेल आती है ना वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो प्याज का और हरी मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है और साथ में 2 मसाले इसमें डालने हैं। एक ज़ीरा भुना हुआ डालना है, भुना कुटा ज़ीरा, और धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच। थोड़ा सा ज़ीरा लें, उसको भून लें, भूनने के बाद उसका पाउडर बना के दरदरा सा रख लें और ख़ासकर जो वाइट कढ़ाई या चिकन की जो ब्लैक पेपर की कढ़ाई होती है उसके अंदर इस्तेमाल किया करें। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसके अंदर हमने दही शामिल करनी है। तो ये देखें दोस्तों, इसकी बुनाई अच्छी तरह से मैंने कर ली है। अब आपने इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर देनी है, यानी कि 200-220 ग्राम। और दही ना ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा खट्टी होगी तो फिर सालन में ना हल्की सी खटास आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दही के ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और जब दही इसके अंदर डालनी है चूल्हा आपने इसका बंद कर देना है 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसके नीचे चूल्हा चलता रहेगा ना और आप दही डाल के मिक्स करेंगे तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दही फट जाती है और दही फट जाएगी तो फिर सालन के अंदर ना वो जो चमक होती है ना वो चीज़ नहीं आएगी। दही मिक्स करने के बाद 1.5 चम्मच काली मिर्चें कूट के इसके अंदर शामिल कर दें। आधा चम्मच वाइट मिर्चें, जो दखनी मिर्चें जिसको कहते हैं ना वाइट पेपर, वो शामिल कर दें। काली मिर्चें जब भी इस्तेमाल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई या आपके सालन में से बेहतरीन खुशबू आए तो हाथ के हाथ कूट के इस्तेमाल किया करें। दही डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने दोबारा से हल्की आंच पे पकाया था ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो दोनों काम हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट में ना चिकन बेहतरीन गल जाता है। अब लास्ट में थोड़ा सा आपने धनिया डाल देना है इसके ऊपर। धनिया मिक्स करके 2 मिनट के लिए आपने दोबारा से इसके ऊपर कवर लगा देना है और चूल्हा बंद ही रहेगा, ठीक है, ताकि धनिया की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से इसमें रच जाए। 2 से 3 मिनट के बाद बेशक आप कवर हटा दें और एक बेहतरीन सी आपकी काली मिर्चों से तैयार की हुई कढ़ाई तैयार हो जाएगी। यकीन करें लाइट से मसाले हैं इसके अंदर और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। और सही मानों में दोस्तों आपको इल्म जब ही होगा जब आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मायूसी नहीं होगी, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और आपकी ये ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई कैसी बनी इसी वीडियो के नीचे आके आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। और ये वीडियो आप कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं
कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे खुशी होती है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।